सियासत का खेल भी गजब है भैया। यहाँ अपने ही दुश्मन बन जाते हैं और कल तक जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, आज वही एक दूसरे की जड़ें खोदने को तैयार है। यकीन नहीं आता तो चलिए पश्चिम बंगाल की जयपुर विधानसभा सीट पर नजर डालिए, आपको पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र के दो दिग्गज आमने सामने खड़े हैं। एक है झारखंड के और एक है पश्चिम बंगाल के। एक तरफ है कुर्मी समाज के भीष्म पितामह कहे जाने वाले अजित महतो, वो शख्सियत जिन्होंने कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए अपनी पूरी जवानी और आधी सदी का संघर्ष खपा दिया। आज वे अपने बेटे के साख के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन खेल देखिए, दूसरी तरफ है झारखंड के लाल, युवाओं की धड़कन टाइगर जयराम महतो। वही जयराम महतो जो कुर्मी समुदाय के लिए हक और अधिकार की बात करते थे अजित महतो के साथ मिलके। लेकिन आज बंगाल की इस लाल मिट्टी पर दोनों जानी दुश्मन बन बैठे हैं। टाइगर ने जयपुर के कुर्मी बहुल इलाकों में अपनी पार्टी जेल केम का झंडा गाड़ दिया है और विस्तार की ऐसी भूख दिखाई है कि भीष्म पितामह के गढ़ में ही अपना उम्मीदवार उतार दिया है। तो पश्चिम बंगाल के जयपुर विधानसभा सीट पर एक तरफ है समाज का सबसे पुराना चेहरा, तो दूसरी तरफ कुर्मी हक अधिकार की सबसे नई और बुलंद आवाज। कभी ये दोनों अपने समाज के हक अधिकार की बात करते थे, लेकिन आज ये दोनों धुरंधर आमने सामने खड़े हैं। आखिर क्यों? और बंगाल के जंगल महल की जनता, कुर्मी समुदाय इस अपनों की जंग में आखिर किस पर जताएगी अपना भरोसा? देखिए आज की ये स्पेशल रिपोर्ट, जयपुर का महासंग्राम, भीष्म पितामह बनाम टाइगर। देखिए भैया, बंगाल की राजनीति में कुर्मी समुदाय की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुरुलिया, झारग्राम, बांकुड़ा और पश्चिम मेदिनीपुर जैसे जिलों में इनकी आबादी निर्णायक है। अकेले पुरुलिया जिले में कुर्मी समुदाय के मतदाता लगभग 60 से 65% है। जंगल महल की 30 सीटों पर इनका सीधा कब्जा है और इस क्षेत्र में आंदोलन के केंद्र में हमेशा से रहे हैं अजित प्रसाद महतो। 1977 में बेरोजगारों की टोली से शुरू हुआ उनका सफर 1979 में विनोद बिहारी महतो के साथ झारखंड आंदोलन तक पहुंचा। वे कुर्मी समुदाय के मूल मानता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने 98,658 वोट हासिल किए और साबित कर दिया कि आज भी कुर्मी समाज में उनकी साख कायम है। आज भी कुर्मी समुदाय के लोग उनको मानते हैं। हालांकि वो जीत नहीं पाए थे। बीजेपी ने इसी सामाजिक साख पर भरोसा जताते हुए अजित महतो के बेटे को मैदान में उतारा है ताकि उनके पुराने कैडर और भावनात्मक जुड़ाव को वोट बैंक में बदला जा सके। लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं। जयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि झारखंड की डुमरी सीट जीतकर अपनी धमक दिखाने वाले जयराम महतो की पार्टी जेल के बंगाल में अपने पांव पसार रही है। जयराम महतो यहाँ बेटा बनाम बदलाव की बात कर रहे हैं। उनके प्रत्याशी दिव्य ज्योति सिंह है, जिनके पास टीएमसी का पुराना अनुभव है और संगठन की गहरी समझ भी है। जयराम महतो युवाओं को समझा रहे हैं कि बड़ी पार्टियों के पीछे चलने के बजाय अपना नेतृत्व खड़ा करना होगा, तभी जाके जो है हमारी मांगे पूरी होगी। वे 2026 के चुनाव को सिर्फ जीत हार नहीं, बल्कि झारखंड से बंगाल तक अपनी विचारधारा के विस्तार के तौर पर देख रहे हैं। तो जयपुर विधानसभा की ये जंग अब पुराने अनुभवों और नई उम्मीदों के बीच में फंस गई है। तो जयपुर विधानसभा सीट कौन जीतेगा, इसको जानने के लिए हमको एक आंकड़ा समझना होगा। देखिए, जयपुर में करीब 2.5 लाख मतदाता हैं, जिनमें 75 से 1 लाख तक जो है कुर्मी महतो है। यहाँ का गणित बड़ा पेचीदा है भैया। बीजेपी या अजित महतो के लिए चुनौती क्या होने वाला है सीट पर? देखिए, 2021 में बीजेपी को यहाँ 28% वोट मिले थे। अगर जयराम महतो की जेल केम 20 से 25 हजार वोट भी काटती है तो बीजेपी की पारंपरिक सीट खतरे में पड़ जाएगी। जैसा झारखंड में हुआ था,
जहां जयराम महतो ने मतलब जेल कैंप ने बीजेपी और आजसू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। बीजेपी और आजसू को करीब 16 सीटों पर डायरेक्ट नुकसान पहुंचाया था। तो इस हिसाब से अजीत महतो को जो है बड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अजीत महतो के बेटे को और बीजेपी पार्टी को जो है यहाँ पर एड़ी चोटी लगाना पड़ेगा। कुर्मी समुदाय को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जो आपकी मांग है उस मांग को हम ही पूरा कर सकते हैं, तभी जो है अजीत महतो की तरफ लोग अपना झुकाव दिखा सकते हैं। नहीं तो नई उम्मीद नई सोच। भैया बंगाल में चुनाव है और बीजेपी जेल कैंप के बाद वहां पर टीएमसी की बात न हो तो कैसे चलेगा। 2021 में जयपुर हारने के बाद टीएमसी अब अपनी सरकारी योजनाएं लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री के जरिए महिला और साइलेंट वोटरों पर दांव लगा रही है। अगर कुर्मी वोट अजीत महतो और जयराम महतो के बीच बटा तो इसका सीधा फायदा टीएमसी को मिल सकता है। पिछले दिनों 1-2 दिन पहले जो है टीएमसी के जो उम्मीदवार है जयपुर विधानसभा सीट से, वो अपना नामांकन भरने के बाद जयराम महतो से मिले थे, उनसे उन्होंने अपना आशीर्वाद भी लिया था। तो मुकाबला भैया दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है जयपुर विधानसभा सीट पर। तो जयपुर का ये रण क्षेत्र ये तय करेगा कि कुर्मी समाज का भविष्य किस दिशा में जाएगा। एक तरफ अजीत महतो जैसे कद्दावर नेता की प्रतिष्ठा है तो दूसरी तरफ जयराम महतो की नई सोच। अजीत महतो के बेटे विरासत संभालेंगे या टाइगर जयराम महतो के दिव्य ज्योति नया इतिहास लिखेंगे, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन सियासत का खेल वाकई गजब है भैया। अपनों की ये जंग जयपुर को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दी है। हमारी नज़र इस सीट पर लगातार रहेगी। हर अपडेट आपको हम इस सीट से दिखाएंगे। बने रहिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि जयपुर विधानसभा सीट पर कुर्मी समाज के सबसे पुराने नेता अजीत महतो के बेटे जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं वो जीतेंगे या जेल कैंप के प्रत्याशी दिव्य ज्योति सिंह जीतेंगे या फिर टीएमसी के प्रत्याशी जीतेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।